जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव व पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का कथा सुनाता हूँ। इन्हीं 6 कोशों से इस शरीर का संगठन हुआ है। यह 5 भौतिक शरीर 5 भूतों से उत्पन्न होने वाला अन्न द्वारा जिस प्रकार पुष्टि को प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ। देहधारी जीव पिंड, कोर और ग्राहस के रूप में जो अन्न खाते हैं उसे प्राणवायु पहले स्थूल शय में एकत्रित करती है, फिर उस अन्न में प्रवेश करके अन्न और जल को पृथक पृथक कर देती है। जल को अग्नि के ऊपर रखकर अन्न को उसके ऊपर रखती है और समय जल के नीचे स्थित हो धीरे धीरे अग्नि को उद्दीप्त करती है। वायु से उद्दीप्त हुई अग्नि जल को अत्यंत गर्म कर देती है, फिर उस उष्ण जल से वह अन्न सब और पकने लगता है। पकने पर उसके 2 भाग हो जाते हैं, मैल अथवा शठ जाती है और रस पृथक हो जाता है। मल निकलने के लिए बाहर मार्गों से वह छटी हुई मेल शरीर से बाहर हो जाती है। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, नख और रोमकूप ये 12 मल के आश्रय हैं। शरीर की सब नाड़ियां सब ओर से हृदय कमल से बंधी हुई हैं। व्यान वायु पूर्वोक्त अन्न रस को उन नाड़ियों के मुख में रख देती है, तब समान वायु सभी नाड़ियों को उस रस से परिपूर्ण करती है। तत्पश्चात वह रसपूर्ण नाड़ियां देह में सब और उस रस को पहुंचा देती हैं। नाड़ियों में स्थित हुए इस रस रंजक अग्नि की उष्णता से पकने लगता है और पकते पकते रुधिर रूप में परिणित हो जाता है। तदंतर त्वचा, रोम, केश, मांस, स्नायु, शिरा, शिथित, नख, मज्जा, इंद्रियों की शुद्धि तथा वीर्य की शुद्धि ये कार्य कर्मशय होते हैं। इस प्रकार अन्न का 12 रूपों में परिणाम बताया जाता है। इन सब से बना हुआ ये शरीर पुष्य के लिए प्राप्त हुआ है। जैसे सुंदर रथ बाहर ढोने के लिए ही होता है, यदि वह बाहर न ढो सके तो केवल तेल लगाने आदि नाना प्रकार के यत्नों द्वारा रथ की रक्षा करने से क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार उत्तम उत्तम भोजन से पुष्ट किए हुए इस शरीर के द्वारा पुण्य संपादन के सिवा और क्या लाभ है। यदि ये पुण्य नहीं करता तो पशु के तुल्य है। इस विषय में श्लोक स्मरण रखने योग्य है। जिस समय जिस देश में और जिस आयु से शुभ तथा अशुभ कार्य किया जाता है उसी देश काल और आयु में कर्ता को उनका पालन भोगना पड़ता है। इसलिए अक्षय सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए, अन्यथा गर्मी में सूख जाने वाली छोटी छोटी नदियों की भांति समस्त सुख भोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि पाप से बहुत तीव्र दुख प्राप्त होते हैं। अतः पाप कर्म का आचरण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने को पीड़ा देने वाला है। महात्मन, इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न का यथाशक्ति उत्तर दिया है। प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होता है यह बात बता दी गई है। अब किसी प्रकार उसकी मृत्यु होती है यह सुनिए। कर्म के अनुसार आयु क्षीण होने पर जब मनुष्य का मृत्यु काल उपस्थित होता है उस समय अपने कर्मों के अधीन रहने वाले जीव को यमराज के दूत शरीर से बाहर खींचते हैं। तब पुण्य और पाप के बंधन से बंधा हुआ ये जीव पंच तत्व मात्राओं को तथा मन, बुद्धि और अहंकार को साथ लेकर शरीर को त्याग देता है। पुण्य आत्मा पुरुषों के प्राण मुखमंडल में स्थित 7 छिद्रों के द्वारा बाहर निकलते हैं। पापियों के प्राण गुदा मार्ग से बाहर होते हैं और योगी पुरुषों के प्राण ब्रह्म रंध फोड़कर उद्भव लोक में गमन करते हैं। मृत्यु होने पर जीव उसकी क्षण में अतिवाहनी शरीर धारण करता है। ये अंगूठे में प्रो के बार बार होता है। इस शरीर का निर्माण अपने ही प्राणों से किया जाता है। उस
अतिवाहिनी शरीर जब जीव स्थित हो जाता है, तब यमराज के दूत उस पर देह को बांधकर बलपूर्ण यमलोक के मार्ग ले जाते हैं। वह मार्ग तपे हुए भाड़ के समान गर्म किया हुआ लोहे के गोले के सदृश तपी हुई बालू वाले स्थान की भांति तथा जलते हुए ताम्रपत्र के समान होता है। पृथ्वी से 86,000 योजन दूर यमराज की पुरी है, जहां यमदूत पापी जीव को घसीट कर ले जाते हैं। मार्ग में कहीं अत्यंत सर्दी पड़ती है, कहीं अत्यंत दुर्लभ स्थान लांघना पड़ता है, कहीं भारी अंधकार छाया रहता है तथा कहीं अग्नि के समान मुख वाले काक, कंक, जम्बुक, मक्खी, डांस, मच्छर तथा सांप और बिच्छू आदि जीव काट खाते हैं। उसके काटने पर जीव चीखता है और चिल्लाता है, परंतु मरता नहीं है। कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते हैं, घसीटते हैं और इधर उधर फेंकते हैं। कहीं तपी हुई बालू के अत्यंत भयंकर मार्ग से जलता हुआ पापी जीव ले जाया जाता है। यमपुरी में उस अत्यंत दुस्तर मार्ग को यह केवल 10 मुहूर्त 4 घंटे में पार करता है, परंतु उतना ही समय वह 1 वर्ष के बराबर बड़ा भारी समझता है। उस मार्ग में पापी जीव को पीप और रक्त की धारा बहने वाली भयंकर वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें बाल ही वे शेवाल का काम देते हैं। यमलोक में पहुंचने पर यमदूत पापी मनुष्य को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। पाप आत्मा जीव काल और अनंत आदि से घिरे हुए यमराज को बड़े भयंकर रूप में देखता है। तब पुण्य आत्मा पुरुष यमराज का परम शांत सौम्य रूप में दर्शन पाता है। मनुष्य ही यमलोक में जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणियों की मृत्यु होने पर शीघ्र ही किसी न किसी योनि में उनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार उनकी योनि पूर्ण मात्र की जाती है। केवल मनुष्य ही प्रेत होते सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं। धर्मात्मा पुरुष यमलोक में जाने पर वहां पूजती होती है और पापी जीव बंधन में डाला जाता है। विप्रवर धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार पर लोक में जाते हैं, उस मार्ग का वर्णन करता हूँ। जो इस लोक में बगीचा और वृक्ष का दान करते हैं, वह फल और फूल वाले वृक्षों की छाया से होकर सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं, वह भी छाया में ही सुख से जाते हैं। उपहान, जूता आदि दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं। कुआं और पोखरा खुदाने वाले प्यास की पीड़ा से रहित होकर जाते हैं। सवारी, शैया, आसन देने वाले लोग विमानों पर बैठकर जाते हैं। जो लोग भोजन दान करने वाले हैं, वह लोग भक्ष्य भोज्य से भली भांति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले उजाले में जाते हैं। गोदान करने वाले वैतरणी नदी को सुख से पार करते हैं। जो जन्म से ही लेकर जीव भर भगवान सूर्य, भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह यमदूतों से पूजित होकर भगवान के धाम में जाते हैं। भूमि, गो, सोना, लोहा, तेल, रुई, नमक और सप्त धान्य दान करके मनुष्य सुख पूर्ण परलोक की यात्रा करते हैं। चित्रगुप्त यमलोक में गए हुए पापी और पुण्य आत्मा पुरुष की सूचना यमराज को देते हैं। फिर वह 1 वर्ष तक प्रेत लोक में निवास करता है। उसी वर्ष में उसे भोग देह की प्राप्ति होती है। भाई बंधु जो जल युक्त कुंभ दान और धन अन्न आदि दान करते हैं, उसे ही वह प्रतिदिन खाकर पुष्ट होता है। उससे पहले भी जो अन्न आदि का दान कर रखा है, वह भी यमलोक में उसके पास समय उपस्थित हो जाता है। जिसे समय कुछ दान नहीं दिया तथा उसके लिए दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं है, वह यमलोक में भूख और प्यास के पीड़ित होता है। भाई बंधुओं द्वारा किया हुआ जलदान उसके पास नदी होकर पहुंचता है, जिसके लिए यहाँ षोडश श्रद्धा पूर्वक प्रतिमाह मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता। वह
प्रेत योनि से मुक्त नहीं होते। प्रेत लोक में मनुष्य से दिन के बारंबार बराबर ही दिन होता है, इसलिए प्रेत को प्रतिदिन 1 वर्ष तक अन्न देना चाहिए। यमलोक में सर्दी आंधी और धूप के कष्ट से युक्त पाप आत्मा पुरुष की रक्षा शमाशानिक नाम वाले भयंकर दूत करते हैं। जैसे इस लोक में भी कठोर पुरुष बंधन में पड़े हुए किसी कैदी की रक्षा करते हैं, जिसके लिए षोडश श्रद्धा पूर्वक प्रेत पिंड नहीं दिए जाते, उसका कई युगों के बाद भी प्रेत योनि में उद्धार नहीं होता। प्रेत पिंड देने के पश्चात जब भाई बंधु 1 वर्ष पूरा होने पर सपिंडी कारण श्राद्ध का अनुष्ठान भली भांति कर देते हैं, तब जीव का भोग शरीर पूर्णता से को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुष को परम उत्तम दिव्य रूप में प्राप्ति होती है। तदंतर जीव अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। रौरव आदि नरक पाताल तल में स्थित है। देवता आदि पुण्य आत्मा स्वर्गलोक के ऊपर सत्य लोक तक निवास करते हैं। इतिहास पुराण वेद तथा स्मृतियों में जो पुण्य कर्म विहित है, उनमें से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके विपरीत पाप करने से नरक होता है। स्वर्ग हो या नरक, वहां भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार नित्य समय तक का ही निवास करता है। वर्ष के पहले ही जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है, उसका भी प्रे तत्व 1 वर्ष तक अवश्य रहता है। जिन्होंने अश्वमेघ आदि 3 यज्ञों द्वारा यजन किया हो तथा ब्राह्मण, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की पूजा की हो, या जो सन्मुख युद्ध में मारे गए हो, वे कभी प्रेत लोक में नहीं जाते। केवल पुण्य से एकमात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है और केवल पाप से एकमात्र अंधकार पूर्ण नरक में जाना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों के अनुष्ठान से मानव स्वर्ग और नरक दोनों में जाता है और उसी के अनुसार उसके शरीर को प्राप्त हो जाता है। विप्रवर, जन्म, मृत्यु और परलोकवास, आपके इन 3 प्रश्नों को लेकर जैसी कि मेरी पिता ने मुझे शिक्षा दी है, आपसे निवेदन किया है। अब और आप क्या सुनना चाहते हो, उसे भी कहो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। कल की कथा है पाप कर्मों के फल, जयादित्य की स्तुति और महिमा। ये हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। राम